जिस ऊर्जा से जीवन पैदा होता है उसी ऊर्जा से परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। मनुष्य सदियों से सेक्स को पाप समझता आया है और ध्यान को पवित्र, लेकिन ओशो इस सोच को पूरी तरह से बदल देते हैं। उनके अनुसार संभोग और समाधि दो अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। संभोग को गलत क्यों समझा गया? ओशो कहते हैं कि समाज ने हमें सिखाया सेक्स से डरना, उसे दबाना, उसे छुपाना, पर जिस चीज को दबाया जाता है वह और ज्यादा ताकतवर बन जाती है। सेक्स को दबाने से मन बीमार हुआ है, इंसान अपराध बोध में जीने लगा। ओशो कहते हैं सेक्स को समस्या नहीं है, सेक्स समस्या नहीं है, अचेतन में सेक्स समस्या है। संभोग में जो आनंद आता है वही शरीर में से नहीं, ऊर्जा के बहाव से आता है। क्षण भर के लिए मन रुक जाता है, सोच खत्म हो जाती है और एक शून्य का अनुभव होता है। यह शून्य ध्यान का पहला स्वाद है, लेकिन स्वाद यह अनजान में होता है। यह क्षणिक रहता है। अगर संभोग के समय पूरी जागरूक हो जाए तो वही अनुभव समाधि बन जाता है। जल्दी नहीं, भाग दौड़ नहीं, सिर्फ उपस्थिति रहना, सांस को महसूस करना, ऊर्जा को ऊपर उठने देना और प्रेम में डूब जाना। धीरे धीरे ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, हृदय कंठ और सहस्त्रार तक। यही कुंडलिनी का जागरण है। संभोग से समाधि की ओर, संभोग से आगे जाना है, उसे छोड़ना नहीं है। जब ऊर्जा ऊपर उठ जाती है तो सेक्स की अवस्था अपने आप गिर जाती है। फिर ध्यान में वही आनंद मिलने लगता है, बिना शरीर के, बिना दूसरे के। यही समाधि है जहां प्रेम शुद्ध हो जाता है और आनंद स्थायी हो जाता है। जिसे तुम नीचे ढूंढ रहे हो वही ऊपर मिल सकता है। संभोग को समझो, उससे लड़ो मत, जागरूक बनो, प्रेम से रहो और ध्यान को जीवन बनाओ। तभी संभोग की समाधि की यात्रा संभव है। जय ओशो की।